पटना एमएलसी लोकल बॉडी के राष्ट्रीय जनता दल के चुनावी प्रभारी भोला यादव मंच पे उपस्थित बख्तियारपुर के विधायक अनिरुद्ध भाई, मंच पे उपस्थित मसौड़ी की विधायिका बहन रेखा देवी, मंच पे उपस्थित पार्टी के सभी नेतागण पदाधिकारीगण, मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन एमएलसी लोकल बॉडी के प्रत्याशी मास्टर कार्तिकेय जी, मंच पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, मुखिया जी, सभी वार्ड सदस्य, सभी पटना जिला के जिला परिषद सदस्यगण, सभी सम्मानित नाम जिनका हम नहीं ले पाए क्योंकि समय कम है, सभी लोगों से माफी चाहते हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के दोस्तों, सभी हमारे बुजुर्ग अभिभावक और बड़ी संख्या में हमारे नौजवान भाई साहब, यहाँ तक बख्तियारपुर की महान जनता, आप सब लोगों से हम अपील करने आए जो लोकल बॉडी का चुनाव एमएलसी का होने जा रहा है, इसमें कार्तिकेय मास्टर जी को प्रत्याशी बनाया गया है और आप सब लोगों से यही अपील करते हैं कि एक एक जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे मतदाता, मान्य सभी लोगों से यही है कि एक एक वोट जो है लालू जी के हाथ को मजबूत करने के लिए मास्टर कार्तिकेय जी को आप लोग वोट देने का काम करें और भारी मतों से विजयी बनाएं। और हम ये भी कहने आए कि सब लोग एकजुट रहे और हम जनसभा जो है 2020 का चुनावी जनसभा के बाद पहली बार बख्तियारपुर में जनसभा करने आए और आप सब लोगों से इतना ही हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने बख्तियारपुर की जनता ने एक एक वोट दे करके आप लोग अनिरुद्ध को जिताने का काम किया था। अब आपको दिल से धन्यवाद देना कि आपने हमारे हाथों को मजबूत किया, लालू जी के विचार को मजबूत किया और बड़ी मतों के अंतर से लालटेन जो है बख्तियारपुर से लालटेन का झंडा आप लोगों ने ऊंचा किया। और देखिए ये चुनाव में केवल जो मतदाता होते थे वो जनप्रतिनिधि होते, सभी मुखिया सदस्य, वार्ड सदस्य, सभी जिला परिषद के लोग, ये सब जो है वोटर, अब सब लोग चुनते हैं। इस बार लगभग जो है नए लोग भी बहुत बड़ी संख्या में जो है वो चुन के गए हैं जो वोटर। हम आप सब लोगों को इतना कहेंगे कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद, जो प्यार 2020 के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में दिखाया था, जो गाड़ी को हरी झंडी आप लोगों ने दिखाई थी, इस कारवां को रुकने मत देना, इस कारवां को आगे बढ़ाते रहना जब तक हम अंतिम मंजिल तक नहीं पहुंचते। अब जब तक हम लोग सफल नहीं होते हैं तब तक जो है ये गाड़ी की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन आप सब लोगों से ये भी हम कहेंगे, जब चुनाव उम्मीदवार जब घोषणा तय नहीं हुआ था तो आप सब लोग जानते हैं, लोग असमंजस में थे, लोग कंफ्यूज थे कि राष्ट्रीय जनता दल का टिकट कौन लेकर के आएगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने जो निर्णय लिया, उनका निर्णय था मास्टर कार्तिक जी को जो है प्रत्याशी बनाया है। निर्णय जब एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ले लिया, पार्टी ने ले लिया, तो उसको सिर आपको, हम लोगों को, पार्टी के जितने सिपाही हैं सबको जो है
विजय की ओर जो है अपने उम्मीदवार को बढ़ाने का काम कर रहा है। देखिए, पिछला चुनाव में आप लोगों ने सरकार बना दिया था, ये रात के अंधेरे में 4 बजे के बाद काउंटिंग रोक दिया गया, रात के अंधेरे में खेला हुआ 12 बजे। अब आप देखिए, किसने आप लोगों ने वोट दिया था? कोई तेजस्वी के नाम पे वोट नहीं दिया था। आप लोगों ने किसी दल को वोट नहीं दिया था, किसी गठबंधन को वोट नहीं दिया था। आप लोगों ने वोट दिया था तो मुद्दे पर वोट दिया था। मुद्दा क्या था? बेरोजगारी हटाने का मुद्दा था। बेरोजगारी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हो, इस मुद्दे पर जो है बिहार की जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया, लेकिन चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए को मिला। मात्र 5 सीट का अंतर, 5 सीट अभी घट जाएगा तो आप समझिए कि सरकार जो है गिर जाएगी। और हम लोगों को वोट मिला पिछले बिहार विधानसभा में 1,56,00,000 और एनडीए को बेईमानी करने के बाद मिला 1,56,12,000, यानी मात्र 12,000 का अंतर था पूरे बिहार के हमारे उनके गठबंधन में, वो भी 6%। लेकिन आप लोगों से इतना कहना चाहिए कि इतनी शक्ति आप लोगों ने दी, इतना मजबूत आप लोगों ने बनाने का काम किया कि आज जब मंत्री बिहार विधानसभा में खड़ा होकर झूठ बोलता है तो लोग नाक रगड़वाने का काम करते हैं, जनता के सवाल को लोग उठाने का काम करते हैं। और आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार लोग हैं यहाँ, अगर ये छल कपट नहीं करते, बेईमानी नहीं करते तो 10 नवंबर 2020 को 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल गई। हमने क्या चुनाव में वादा किया था कि पहला कदम अगर मेरा चलेगा पहली कैबिनेट की मीटिंग में तो 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी हम देने का काम, ये हम लोगों को था। लेकिन ये भाजपा वाले लोग, नीतीश जी क्या बोले? 19 लाख कहाँ गया रोजगार 19 लाख का? बताइए अभी क्या चल रहा? अभी आज सब बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना। अभी सब लोग जो है मांग क्या है लोगों का, सब बेरोजगार लोग हैं, सब किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, कोई कारखाना नहीं, कुछ नहीं, लोग पलायन कर रहे हैं। बिहार का हर दूसरा घर पलायन कर रहा है। बिहार देश में सबसे गरीब राज्य है। बिहार में जो है सब सूचकांक में नीति आयोग की रिपोर्ट में, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हर मामले में जो है बिहार की शक्ति है। बिहार की शक्ति है तो इसका दोषी और कोई नहीं, ये एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार जी है, क्योंकि 16-17 साल तक इन लोगों ने राज करने का काम किया। और क्या सरकार चल रहा है भाई? मुख्यमंत्री कहते हैं जब नीति आयोग का रिपोर्ट आया, नीति आयोग को मेरा भी घर का रिपोर्ट नहीं, भारत सरकार का एजेंसी है, उसका रिपोर्ट है, उसमें सबसे अंतिम मतलब विकास नहीं करने वाले राज्यों में बिहार सबसे अंतिम पैदान पे था, अंतिम नंबर पे था। उसमें नीतीश जी कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। सुनिए, आईनी के भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री कहते जरूरत है, उप मुख्यमंत्री कहते जरूरत नहीं है। ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। कैसे लोग सरकार चला रहे? एक उप मुख्यमंत्री कहता है कि मिलना चाहिए, एक उप मुख्यमंत्री कहता है नहीं मिलना चाहिए। बिहार के स्पीकर कहते हैं कि शराब माफियाओं से प्रशासन मिला हुआ है। बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि अफसरशाही है, किसी को सुनवाई नहीं होती किसी जनप्रतिनिधि की। और आप लोगों ने देखा ही होगा कौन क्या मंत्री का क्या हो रहा है हालत। एक बीजेपी का मंत्री पर आरोप लगता है, बीजेपी का ही विधायक बोलता है कि मंत्री जी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपया लेते हैं। एक जदयू का मंत्री इस्तीफा दे देता, बोलता मेरा चपरासी नहीं छूटता। नीतीश कुमार जी
आप कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, आपके ही उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि नहीं चाहिए। मतलब आपस में इतना कॉन्ट्रास्टिंग लोगों का आइडियोलॉजी है, कॉन्ट्रास्टिंग। कभी बना कोई ताल नहीं, ऐसे केवल सत्ता के लालच में लोग सरकार में बने हुए। आप लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते, वो अपनी कुर्सी पर खाली चिपके रहना चाहते हैं। कहा गया 19 लाख का रोजगार तो भाजपा ने वहां रखा था। जब हम लोग पटना के सड़क पे उतरे बिहार घेरने के लिए बिहार विधानसभा, तो तेजस्वी ने 307 का मुकदमा कर दिया। हम जब पूछ रहे थे कि 19 लाख का रोजगार कहाँ गया, अब कितना साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कहाँ मिल रहा रोजगार, तो आप समझ जाइए। और अद्भुत है, बिहार के मुख्यमंत्री किससे विशेष राज्य का दर्जा मांगना चाहते हैं? रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से। अभी बात भारत सरकार में एक पार्ट है, बिहार सरकार में बीजेपी पार्ट है, फिर भी जो है आपस से मांग रहे हैं, अपने नकार, अपने गठबंधन से मांग रहे हैं, उन्हीं का गठबंधन नकार रहा है। एक सरकार नहीं चल रही, सर्कस चल रहा है। अब आप देखिए, किसान को खाद नहीं, महंगाई चरम सीमा पर। कितना हो गया पेट्रोल डीजल का दाम बताइए? 100 रुपया, 100 सेंचुरी हो ना यार। अरे मोदी जी और नीतीश जी पे हमको पूरा भरोसा है, जल्दी डबल सेंचुरी मार देना है कि नहीं? चुनाव रहता है तो दमवा रोक देता है। अब चुनाव जैसे यूपी का खत्म हुआ, ले 10 रुपया, ले 15 रुपया। गैस चूल्हा का दाम हो गया 1000 के ऊपर। अब पहले भाजपा वाले लोग खाना खाता था, क्या खाना खाता था? पहले डाइन लगती थी महंगाई भाजपा के नीतीश जी के, आज भौजाई और महबूबा लोग। गरीब कहाँ जाएगा, कैसे गुजारा करेगा? किसान को यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, लोग तबाह है, परेशान है। क्या होगा? कल जो है जदयू के नेता को गोली मार दी गई दानापुर में, किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हो। ये बख्तियारपुर की घटना, बख्तियारपुर मुख्यमंत्री जी का घर है, घर में घुस करके मुक्का मारा। लेकिन हम निंदा करते हैं सरकार की, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर किसी नेता के खिलाफ आक्रोश है, लोग गुस्से में हैं, तो हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको चोट देना ही है तो वोट का चोट आपको देने का काम है। लेकिन इस निंदा की घटना की हम निंदा करते हैं, लेकिन ताजुब है, बख्तियारपुर जन्म स्थल है मुख्यमंत्री का। बिहार में सबसे सुरक्षित अगर कोई व्यक्ति है तो मुख्यमंत्री होता है। हजारों की संख्या में जो है पुलिस रखते हैं, करोड़ों रुपया सुरक्षा में खर्च होता है, और मुख्यमंत्री अपने घर में, उसके घर में घुस करके कोई मुक्का मार दे। जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं, तो हम और आप क्या कल्पना कर सकते हैं? कहाँ थाने में रिपोर्ट लिखाता है, थाना चले जाए, ब्लॉक चले जाए, मेरा घूस से कोई काम नहीं होता। और जब पुलिस शराबियों को पकड़ने में लगेगी तो मुख्यमंत्री सुरक्षित कैसे रहेगा? तो पिटाई इसलिए ना हो गया कि चल रहे हैं पुलिस वाले लोग सुनते शराबे वाले को पकड़ो, है कि नहीं? और प्रशासन से कौन मिला है, किसने बोला? विधानसभा के अध्यक्ष क्या बोले कि पुलिस वाला जो है 100 बोतल पकड़ता तो 10 से बोतल दिखाता। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी, संजय जायसवाल कहते हैं कि प्रशासन के लोग ही मिल करके शराब माफिया के साथ जो है नशा का कारोबार करवाते हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, ये तो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी जो सरकार में है, ये उनका है। लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधि लोगों से हम कहना चाहते हैं कि सब लोग हैं यहाँ, कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन एक बात समझ जाइए, जब बिहार विधानसभा का स्पीकर कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, जो लोग बिहार के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का कस्टोडियन है, संरक्षक है जनप्रतिनिधियों का, जब वो विधानसभा में जब
रोते हुए नजर आते हैं कि थानेदार तक उनका नहीं सुनता। अब मुख्यमंत्री लताड़ते हैं स्पीकर को, आज तक हम लोगों ने नहीं देखा कितना गुस्सा से डांट रहे थे, स्पीकर को डांटने लगे, आज तक किसी ने नहीं देखा। तो आप समझ जाइए पूरी तरीके से प्रशासनिक अराजकता जो है पूरे बिहार में फैली हुई, और मुख्यमंत्री जी जो है पूरी तरीके से हम तो कह चुके थक चुके हैं, कमजोर मुख्यमंत्री हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। बड़ा होम मिनिस्टर कौन है भाई? अरे गृह मंत्री किसके पास है? गृह विभाग, उन्हीं को जो है घूसा मार दिया। अद्भुत है। और हमें पूरा भरोसा है कि केवल सिपाही पे कार्रवाई होगी, बड़े अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। पूरे भरोसे के साथ हम कहते हैं। क्या संदेश है? मुख्यमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता, बड़े से बड़े हादसे हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी गंभीरता से सोचना चाहिए, जिम्मेवारी उनकी भी है। ये जितना संरक्षण अधिकारियों को मन बढ़ा दिया गया है, ये इसका नतीजा है। खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो बिहार के लोग क्या मुंह दिखाते कि बिहार का मुख्यमंत्री अपने ही गृह जहां उनका जन्म हुआ वो सुरक्षित नहीं, दिल्ली अपहरण लूट सब कुछ हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और आप सब लोग प्रशासन भी कितना बोले, लेकिन एक बात समझ चाहिए, ये गाड़ी बनती रहनी चाहिए। बिहार विधानसभा में हम सबसे बड़े पार्टी, लेकिन अभी छल कपट से मुकेश सहनी का विधायक को मिला लिया भाजपा वाला। ये तो तोड़ जोड़े की ना पार्टी है। अरे बीजेपी का मतलब क्या है? बड़का झूठा पार्टी। ये हम तो नहीं ना बोले, नीतीश जी ना बोले थे। नीतीश जी क्या बोलते? मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो आप समझ जाइए कि जो बड़का झूठा पार्टी है, हम बोले थे मुकेश सहनी को सदन में, अरे आप रिचार्ज कूपन है, रिचार्ज होगा कि नहीं होगा देख लीजिए। आज उनका रिचार्ज खत्म हुआ। अरे इस्तेमाल लोग किया, हम तो जानते हैं ना एक एक लोगों को। इसलिए आप सब लोगों से हम इतना जरूर कहेंगे कि सब लोग को गोलबंद रहना है। यहाँ बड़ी संख्या में नौजवान सब लोग, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई रेलवे में जाना चाहता है, बिहार सरकार में सिपाही दरोगा बनना चाहता है। 2013 का बीपीएससी ऐसा काम कर रही है, 2013 का बहाली निकला हुआ, आज तक बता दो बहाली हुआ तो मेरिट वाले का नाम नहीं आता है, पहला लिस्ट में आ जाता है, और फिर दूसरा रिवाइज लिस्ट निकलता है, और रिवाइज लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम रहता है जो परीक्षा दिया ही नहीं हो, जो लक्ष्मी जी पहुंचा दे उसी का होना। यही हालत बनी हुई। आप बताओ, एक परीक्षा कभी ऐसा हुआ है जिसमें कदाचार मुक्त हो, बिना पेपर लीक हुए परीक्षा हो जाए? कहीं नहीं। बताओ, सभी वाली जो है मैट्रिक पास कर जाती है, बोला साउथ के वो पास कर जाती है। कैसे आपका बिहार चल रहा है, भगवान भरोसे। हम आप लोग सब लोग देखिए, इस पार्टी से बहुत लोग उम्मीदवार थे भाई, जितने जनप्रतिनिधि लोग, सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं, दल मजबूत रहेगा तभी आप रहिएगा, दल नहीं रहेगा तो ना आप रहिएगा ना हम रहेंगे। कोई लोग अगर बांटने की कोशिश करता है, क्या बोलता है कि यादव के नाम पे वोट लेना चाहता है। अब बताओ, पाली का विधायक कौन है? यादव समाज का। बख्तियारपुर का विधायक कौन है? यादव समाज का। सोनपुर का विधायक कौन है? यादव। राघोपुर का विधायक कौन है? फतुहा का विधायक कौन है? दानापुर का विधायक कौन है? मरेल का विधायक कौन है? किसने टिकट दिया? आरजेडी ने दिया। यहाँ एमएलसी वाला चुनाव चला, नालंदा का टिकट किसको दिया? कौन है उनका? यादव। भोजपुर का टिकट किसको मिला? यादव को मिला। सब एक ही जगह को मिलेगा। हाँ, हम एक दूसरे की पार्टी, जब तक आप लोगों को जोड़ोगे नहीं तब तक आप सरकार नहीं बना पाओगे। आपको सरकार में रहना है या दिन भर सरकार का लाठी खाना है, ये आप लोग तय करें।
कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? कुछ लोग बांटना चाहते हैं, कुछ लोग बाहर से सर्टिफिकेट लाना चाह रहे थे, दूसरे नंबर पे कांग्रेस रही, तीसरे नंबर पे वो रहे, नुकसान किसको हुआ? आज हम लोग बटे, अगर 5 सीट और मान लो 200 हम लोग जीते ना, 500 से जीते, हिस्सा शक्ति यादव जीता, उसको हरा दिया गया 12 वोट से, ऐसा 15 सीट हम लोगों को हराया गया। अगर जीत के मार्जिन 500 2000 से ज्यादा होता, 5000 होता, तो कितनों पे मानी करता, तो हम लोगों को हरा नहीं सकता था, आज आपकी सरकार होती। ऐसे ऐसे लोग खड़े होकर के पार्टी का नाम लेकर के, जात पात की बात करके जो है पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए हम आप सब लोगों को कहना चाहते हैं, हम लोग बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक छोटे छोटे लड़ाइयां जीत करके आप लोग मजबूत खुद को नहीं करोगे, तो हम कैसे लड़ेंगे आगे भाई? कैसे गरीब गुरबाओं की सरकार लाएंगे? क्या बात है भाई, क्या मजाक है? बात करके भी, मना करके भी लोग मानने को तैयार नहीं होते, लोग व्याकुल है, हर चुनाव में लड़ता है। हम उनको बोले थे भाई रुक जाइए थोड़ा देर, पार्टी जो है आप अभी पार्टी का ख्याल रखिए, पार्टी आपका निश्चित रूप से आने वाले समय में ख्याल रखेगी। लेकिन व्याकुल भारत, लोगों को चुनाव लड़ना, हर चुनाव में लड़ना, किसका नुकसान हो? किसका नुकसान हो? और हम एक दूसरे की बात करते हैं, हम किसको, जब तक चाहे स्वर्ण भाई, पिछड़े भाई, अति पिछड़े भाई, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको जब तक हम लोग साथ नहीं लेके चलेंगे ना, तब तक आपकी सरकार बनने वाली नहीं। अगर सबका साथ मिलता बिहार विधानसभा में, तब ना हम लोग 1,56,00,000 वोट लेके आए, मात्र 12,000 का अंतर रहा। सबने हमको वोट दिया, हर जात के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने हम लोगों को वोट दिया। जब वोट दिया तो हम लोग क्या नहीं रखेंगे, हम लोग सबको लेके चले। ये पार्टी हम लोगों को A to Z की पार्टी बनाई। A to Z केवल जात और धर्म नहीं, वर्ग भी होता है, महिला पुरुष भी होते हैं, महिलाओं को भी सम्मान देना, सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, तब हमारी जो है A to Z की पार्टी होगी। लेकिन कुछ लोग लगा हुआ है, कुछ जो है जनप्रतिनिधि लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। लेकिन एक बात तय है, एक बात तय है, पार्टी के अंदर रह करके जो पार्टी का खिलाफ करेगा, जो कुछ लोग होता है खाली पार्टी में आना चाहता है, खाली फोटो चमकाने के लिए, नेता बनने के लिए, फोटो खिंचवा के नेता बन जाओ, और फिर जब समय आता है तो गाड़ी कहां पार्किंग करना भाग जाता है। तो आप समझे, जो लोग अगर पार्टी को कमजोर करेंगे तो हम कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, चाहे कितना बड़ा भी नाम क्यों ना हो। अब छोड़ दीजिए, जब आज जरूरत है पार्टी को सबका साथ के लिए, तो अपने ही लोग जब नासमझ हो करके गलत काम में लग जाएंगे, हरवाने का किसको फायदा होगा भाई? किसको फायदा होगा? अगर आप बटोगे तो किसका फायदा होगा? ये कहां से प्लांट हो रहा है, किसके घर कहां बोर्डिंग रोड में किसके घर खड़ा बैठ रहा है, हम लोग सब लोग जानते हैं। कहां से सिखा के भेजा जाता है, केवल पार्टी को कमजोर करने के लिए। जिस दिन हम लोग समझ जाएंगे, जिस दिन हम लोग सम्मान करना सबके प्रति करने लगेंगे, उस दिन कोई माई का लाल आपके पार्टी को सरकार में आने से नहीं रोक सकते। अभी भी समय सब लोग ऐसे कहते हैं, पार्टी है तो आप हैं, हम हैं, विचारधारा है। अगर पार्टी नहीं रहेगी तो सब छिन-भिन हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इसलिए हमारी तो कई जनप्रतिनिधियों से, काला बियर के जनप्रतिनिधि हो, बख्तियारपुर के हो, दानापुर के, मनेर के, हम खुद रात में फोन करते हैं, हम पूछते हैं। लेकिन ताजुब होता है कि जब पार्टी ने भी फिर भी घोषणा कर दी, फिर भी लोग लेकर के घूम रहे, फिर भी जो है, तो हम कुछ नहीं कहना चाहते। कौन किसको मजबूत करना है, हम आप बख्तियारपुर की जनता, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं,
आप सब लोग अपने अपने जनप्रतिनिधियों को फोन कीजिए, दबाव दीजिए कि वोट जो है कार्तिक मास्टर जी को मिलना चाहिए। और ये कोई कार्तिक मास्टर जी का चुनाव नहीं है, ये पार्टी का चुनाव है, तो लालू यादव का चुनाव है, गरीब जनता का चुनाव है। ये आप लोगों को मिलकर के आप लोग वादा करते हो कि नहीं करते? अरे आप लोग से भी कहते हैं, घूमिए अपने अपने पंचायत में, पकड़िए सब लोगों को, दबाव डालिए कि सब लोग गोलबंद हो जाए। तो एकजुट रहना है कि नहीं रहना है? बटिएगा नहीं ना। और जब पार्टी का हाथ मजबूत होगा तो हम लोग सरकार को मजबूत करेंगे ना दोनों सदनों में। आज देखो बिहार विधानसभा में हम लोग इतने मजबूत हैं, लेकिन बिहार विधान परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारी संख्या उतनी नहीं है। वहां विपक्ष की मान्यता हमारे पार्टी को नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है आपके पार्टी का। अगर कार्तिक मास्टर जी जीतेंगे और जब हमारा संख्या बढ़ेगा तो हमारी पार्टी को विपक्ष का नेता भी मिलेगा, दर्जा भी मिलेगा। तो आप लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, तो इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और ये जो कारवा है ये तो शुरुआत है। आजकल अधिकार छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। आप तो जान ही रहे आजकल क्या क्या धांधली हो। आजकल एक फिल्म दिखा दिया जाता है, फिल्म दिखाओ, देश में एजेंडा सेट कर दो, है ना। देश की संपत्ति को बेचो, कुछ पूंजीपतियों को पैसा कमाओ, वो पूंजीपति जो है फिल्म बनवाएगा और देश को उसी पे लड़वाएगा, विभाजन करेगा और चुनाव जितवाएगा। कौन कौन सा फाइल बना है भाई? बेरोजगारी फाइल्स के लिए बनता है। क्या हिंदू बेरोजगार नहीं है? हिंदू पलायन नहीं करता है, हिंदू बीमार नहीं होता है, हिंदू स्कूल नहीं जाता है, कॉलेज नहीं जाता है, ग्रेजुएशन नहीं हो पाता लोगों को, भविष्य खत्म हो गया। सोचो जो 2013 में जो पानी के लिए भरा उसका उम्र खत्म हो गया, क्या करोगे? जो 2014 में मोदी जी करते थे, जो 20 साल के थे, आज 7 साल ऊपर हो गए, नौकरी खत्म हो गया, उम्र खा गया। वो जानते हैं ना कमी हम लोगों में है। अगर हम लोग धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ेंगे तो नफरत फैलेगी तो उनको वोट मिलेगा। जब वोट मिलने करेगा तो बेरोजगारी क्यों दूर करेंगे, शिक्षा व्यवस्था क्यों सुधारेंगे, पलायन क्यों रोकेंगे, कारखाना क्यों लगवाएंगे, दवा का इंतजाम क्यों करवाएंगे, सिंचाई का, बीज का, खाद का काहेला इंतजाम करवाएंगे ये सरकार। टाइम का क्या बताओ? जब बेरोजगारी के लिए लड़ते तो 360 का करना हो जाता है। तो हम आप सब लोगों से समय कम है लेकिन काम बहुत करना है। तो आप लोग क्या करेंगे? 5:25 6 बजे तक का टाइम परमिशन हम लोग लेके आएंगे। तो हम सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना। और भाई जितने जनप्रतिनिधि यहाँ आए सब लोगों से अपील है कि ये मामूली और छोटा चुनाव नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये सभी लोगों का चुनाव, एक उम्मीद की चुनाव, एक विश्वास का चुनाव है। अगर आप समझिए ये कोई 24 सीट का चुनाव है, पूरे बिहार का चुनाव, एक वार्ड, एक पंचायत, एक ब्लॉक ऐसा नहीं है जहाँ के वोटर नहीं होंगे, पूरे बिहार में वोटर। तो इसलिए अगर हम 24 में से 15 सीट अगर जीतते हैं तो समझिए कि बहुमत जो है जनता का जनादेश हमारे पक्ष में। नैतिकता के आधार पर सरकार पर दबाव आएगा कि इतना वोटर जो है राष्ट्रीय जनता दल को मिला, एक माहौल पैदा होगा। और आजकल तो सरकार ने हालत देख ही रहे, एक दूसरे को ही नीचा दिखाने में लोग लगे हुए। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब यहाँ तो हेलीकॉप्टर सबसे लोग शराबे ढूंढ रहा है कि नहीं? तो आप देखिए नशा मुक्ति होनी चाहिए, सब लोग चाहते, लेकिन तू खूब सारा लगा गेले बड़ा आप फूल है ना। तो हम नहीं कहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद है कार्तिक मास्टर जी को जिताने का।
प्रतिनिधियों को वोट दिलवाइएगा, पक्का तो पहना देना, तो बख्तियारपुर में फिर से लालटेन खिलेगा ना, विपक्ष मजबूत होगा ना। तो आप लोगों का आशीर्वाद लेते हैं, आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। तो हम माला पहना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।